आज़म भगत सिंह का आज यौम पैदाइश का 118वीं जयंती पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और आज शहीद आज़म भगत सिंह की जयंती मुल्ला चक जन आवास सेना के प्रधान कार्यालय में भी आयोजित एक कार्यक्रम किया गया है, जहां पर तमाम स्थानीय लोग भगत सिंह को चाहने वाले यहां पर मौजूद हैं। मौके पर भगत सिंह की जयंती हर साल मनाई जाती है और मैं बता दूं कि भगत सिंह का जन्म यौम पैदाइश से आज से 118 साल पहले आज ही के दिन 28 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गांव में अविभाजित भारत का जो हिस्सा है वहीं पर उनकी पैदाइश हुई थी और ये महज 23 साल 6 महीने की जब इनकी उम्र थी तभी इनको अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने इनसे डर करके, आतंकित हो करके इनको फांसी की सज़ा दे दी गई और जब से इनको फांसी दी गई तब से लेकर के आज तक इनके सिद्धांतों, इनके विचारों और कर्मों को लेकर के काफ़ी जो है इनकी जयंती और पुण्यतिथि पर लोग जो है डिबेट डिस्कशन करते हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इस 75 साल आज भारत को आज़ाद हुए हो चुका है, लेकिन जो भगत सिंह ने सपना देखा था, जो उनका ड्रीम था कि भारत एक ऐसा देश बने, एक ऐसा आज़ाद मुल्क के रूप में वो देखना चाहते थे जहां पर किसी तरह की विषमता नहीं हो, जहां पर कहीं ऊंच नीच का कहीं पर भाव नहीं हो, लेकिन उनके जाने के बाद भी आज वो यथावत है। तो मैं विषय प्रवेश इस चीज़ को कराते हुए मैं महासचिव के सेना के महासचिव जन आवास सेना के महासचिव मंजर आलम को मैं माइक थमाता हूँ कि ये अब 2 शब्द कहें। मंजर आलम साहब बोलिए। मैं मोहम्मद मंजर आलम, जन आवास सेना का महासचिव। आज हम लोग जन आवास सेना के प्रधान कार्यालय मुल्ला चक स्थित शहबाज नगर में महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी का 118वीं जन्म दिवस मना रहे हैं और बहुत खुशी हो रहा है मुझे इनका जन्मदिन मनाकर कि हम ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्मदिन दिवस मना रहे हैं जिन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया और देश को आज़ादी दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। अगर ये लोग आज देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ते तो आज अभी हम लोग अंग्रेज़ों के जंजीर के में जकड़े हुए गुलाम बने रहते। आज इतना हम हर तरह खुशी मना रहे हैं कि इसका हम शब्द में बयान नहीं कर पा रहे हैं। हम ही नहीं, पूरा जन आवाज़ सेना की टीम जो है आज सुबह से ही हर्षोल्लास के साथ इनका जन्मोत्सव मनाने की तैयारी किए हैं और हम लोग बहुत ही खुशी के साथ इनका जन्म दिवस मना रहे हैं। हमारे परम मित्र जो भागलपुर के एक अच्छे जाने माने पुराने सामाजिक कार्यकर्ता मानव दूत जी हैं, वो भी आज इस कार्यक्रम में शिरकत हुए हैं। वो भी अपने बातों को अपने उद्गार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंजर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। मरकर भी न निकलेगी वतन से उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी, ये उन्वान था, ये वक्तव्य था। भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले ये यही शब्द बोल रहे थे। तो मैं अब इनको आमंत्रित करूंगा कि अपने 2 शब्द से भगत सिंह और उनके जीवन के विषय में ये कुछ कहें। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं आरटी मानवदूत पूर्व सांसद प्रतिनिधि रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और ये हमारे भगत सिंह जी का जो योगदान भारत को आज़ादी दिलाने में रहा, ये भुलाया नहीं जा सकता है। और अब तक की सरकारें जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। पता चलता है कुछ इतिहासों के सर्च से, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो कुछ सरकार में रहे लोगों ने अपमानित करने का काम किया, गुंडा बदमाश तक भी लोग कहने से पीछे नहीं हटे। हम सरकार से मांग करते हैं, हम लोग और हमारे मंजर आलम साहब और जन आवाज़ सेना की सभी पदाधिकारी एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं, जन जन तक
भगत सिंह की आवाज़ को पहुँचाएं और भगत सिंह जी का जो उद्देश्य था समतामूलक समाज की स्थापना, जो अब तक नहीं हो पाई, विषमता अभी तक बरकरार है, इसलिए हम लोग सब लोग मिलजुल करके काम करें और भगत सिंह के कारण हम लोगों के वो आज़ादी मिली है, इन्हें भारत रत्न दिलाने के लिए भी हम लोग प्रयास करें। एक अच्छा प्रयास होगा। इसके साथ मैं धन्यवाद माधव जी। इन्होंने कहा कि भगत सिंह शहीद आजम को भारत रत्न मिलना चाहिए। इन्होंने मुतालबा किया है भारत सरकार से, न जाने कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन अफसोस कि आज भगत सिंह को भारत रत्न, या मैं ये कहूँ कि भारत रत्न से भी इनका लक़ब, इनकी हस्ती ऊंची थी। और दुर्भाग्य यह है कि शहीद आजम को यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन शहीद आजम का भी दर्जा इन्हें नहीं मिला है। ये दुर्भाग्य है, ये स्वतंत्र भारत सरकार का दुर्भाग्य है कि इनको शहीद आजम का भी लक़ब नहीं मिला है। ये तो हम लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, ये हिंदुस्तानियों की मोहब्बत है कि इनको जो है शहीद आजम कह करके, ये तीनों लोगों को शहीद आजम कह करके संबोधित किया जाता है। अब हम जन आवाज सेना के एक और समाज सेवी और शोषित समाज दल के नगर अध्यक्ष वलीउल्लाह साहब, डॉक्टर वलीउल्लाह साहब को कहूँगा कि अपने उद्बोधन से वाकिफ कराएं। शहीद आजम भगत सिंह की आज 118वीं जन्म दिवस है, मनाई जा रही है। जो जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी आए हुए यहाँ पर लोग हैं, वो सब, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि शहीद आजम, हम भारतीय लोग तो कहते हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक शहीद आजम के लक़ब इनको नहीं दे पाई है। इस बात का बहुत ही दुख है, बहुत ही दुख होता है कि जिन लोगों ने अपनी जान को कुर्बान किया, वो लोग, उन लोगों को याद करने के बजाय उन लोगों पर लांछन लगाया जाता है, बहुत सी बातें बोली जाती हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हमारे भारत को तोड़ने की बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो भी कार्यक्रम हो रही है, वो इनकी याद को ताज़ा करने के लिए की जा रही है। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो भगत सिंह ने हिंसा का रास्ता कभी नहीं अपनाया और आरंभिक जीवन काल को छोड़ करके वो पब्लिकली एक मास का जो है नेता बनना चाहते थे और मास को अपील करना चाहते थे कि इस आंदोलन में जो सशस्त्र क्रांति के मार्फत से नहीं, बल्कि सिद्धांतों के बल पर, जो विचारों के बल पर लड़ा जाए। और उन्होंने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। बम और पिस्तौल की उपासना का मकसद मेरा नहीं है। हिंदुस्तान को तभी आज़ाद हो सकता है जब यहाँ के नौजवान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दो हाथ करें और विचारों से पोषित हो। उनका ये विचार था और पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने आह्वान किया था। वो खुद जो है, उनका जो कमीज का जो पॉकेट था वो पुस्तकालय बना रहता था, वो लाइब्रेरी, चलता फिरता लाइब्रेरी था। जब लाहौर के द्वारकादास लाइब्रेरी में वो अपने साथी सुखदेव और अन्य जो साथियों को, कामरेड को कहा करते थे कि पढ़ो, पढ़ने से ही आपको समझ आएगी, आप आयरलैंड और रशियन क्रांति से वाकिफ होंगे, तभी यहाँ के ब्रिटिश हुकूमत से आप दोनों हाथ कर सकते हैं। तो मैं अब अगले वक्ता डॉक्टर रहीमुल्लाह साहब से, मास्टर रहीमुल्लाह साहब से, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षक है, उनको कहूँगा कि अपने 2 शब्द से लोगों को रसाबदान कराएं। 1857 में जब बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद से आज़ादी हासिल होने तक, यानी 15 अगस्त 1947 के दौरान न जाने कितने हज़ारों लाखों हमारे देश के नौजवान शहीद हुए इस आज़ादी की लड़ाई के लिए। ये हम देश के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये देश आज़ाद क्यों कराया गया।
इसलिए आज़ाद कराया गया कि यहाँ बोलने की आज़ादी हो, खाने की आज़ादी हो, पहनने की आज़ादी हो, अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी हो। लेकिन देशवासियों को सोचना चाहिए कि लाखों लोगों का खून बहने के बाद जो आज़ादी मिली, आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या वो आज़ादी हमें हासिल है? गरीबों को गुर्बत से आज़ादी मिली? ये भगत सिंह की हम जयंती मना रहे हैं। कमसिनी का उम्र, जवानी उनकी शुरू हुई थी, उसी उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी। क्यों दी? इस देश को कैसा देखना चाहते थे? तो मुल्क के लोगों को चाहिए कि सिर्फ ये जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा। इन मुजाहिदों ने अपनी जो कुर्बानियाँ दी, जान दिया, किस लिए दिया? वो आज़ादी आज हमको है कि नहीं है, ये देखना है। भाईचारा सब लोग जानते हैं, इतिहास जितने लोग पढ़े हैं वो लोग जानते हैं। जो नहीं इतिहास पढ़ा वो भी जानता है कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर तबके के लोगों ने दिलो जान से, जान, तन, मन, धन से कुर्बानियाँ दे के देश को आज़ाद कराया। और आज क्या हो रहा है? आज तफरीक है। तो देश के लोगों को सोचना चाहिए कि जयंती सिर्फ न मनाए, बल्कि आज़ादी की लड़ाई जिस मकसद से लड़ी गई थी वो मकसद कैसे हासिल हो, है ना। देश में नफरत तो इतनी फैल गई है कि हमको याद है कि हम लोग जब आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, मैं गोपालगंज का रहने वाला हूँ, सीमान गोपालगंज का, 12 बजे और 1 बजे रात में तिलक में जाया करता था। हिंदू हमारे दोस्त थे, उनके घर, और हमारे यहाँ वो लोग आते थे। आज वो ख़त्म हो गया। अब कोई नहीं जाता है 12 बजे, दिन में नहीं जाना चाहता है, रात को ही है। इतनी नफरत फैलाई गई है। ये नफरत जब तक ख़त्म नहीं होगी, ये देश आज़ाद होकर भी गुलाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रहीमुल्ला जी। और भगत सिंह ने भी यही कहा था कि गोरे से काले लोगों तक अगर सत्ता पहुंच जाए, उनके हाथ में सत्ता और शासन हो, लेकिन जो आम लोगों का जो आज़ादी है वो नहीं मिले। और उन्होंने, भगत सिंह ने कहा था कि साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता, उन्होंने जो अपने नौजवान सभा का जो 6 सूत्री जो प्रोग्राम बनाया था, तो उसमें एक सांप्रदायिकतावाद माने इंपेरियलिज्म और कम्युनलिज्म से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। कहा कि ऐसी संस्था, ऐसे तंजीम, ऐसे संगठन और पार्टी से दूर रहने की ज़रूरत है। जितना बुरा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद है, उससे ज़्यादा बुरा जो है कम्युनलिज्म है। और जो लाला लाजपत राय शेर पंजाब के लक़ब से और पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते थे, उन्होंने 1924 में संप्रदायवादियों से हाथ मिला लिया था। कुछ उनके विचारों पर आगे बढ़ रहे थे, तो लेकिन उनकी प्रतिष्ठा थी पूरे हिंदुस्तान में, तो खुल करके वो नहीं बोल सकते थे। तो उन्होंने एक ब्राउनिंग, एक बहुत बड़े अंग्रेज साहित्यकार गुजरे हैं, तो द लॉस्ट लीडर के नाम से, शीर्षक के नाम से उनकी तस्वीर चस्पा करके उन पर वो तंज करने में भी पीछे नहीं रहे कि आप कुछ चांदी के सिक्कों के लिए आप कम्युनलिज्म से हाथ मिला लिया, सांप्रदायिकता से हाथ मिला लिया। तो भगत सिंह का स्पष्ट बिल्कुल साफ था कि हमारा शोषण कौन कर रहा, अंग्रेज कर रहे हैं, अंग्रेज और हिंदुस्तानी कर रहे हैं, या शुद्ध रूप से हिंदुस्तानी जो काले चमड़ी के जो है वो कर रहे हैं। इनसे जब तक आज़ादी नहीं मिलेगा तब तक कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमें आज़ादी किस चीज़ की चाहिए? हमें समानता की आज़ादी चाहिए। हम लोग जो है समान रूप से भ्रातृत्व की भावना, ब्रदरहुड के साथ रह सके, अमन व अमान। और जो 11-12 साल में जो लोगों में जो विषमता की खाई चौड़ी हुई है, हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफरत की बीज बोई गई है, जो हमारे रहमुल्ला साहब ने कहा कि अब जो है वो चीज़ नहीं है जो पहले था, जो हम लोग काफ़ी मिल बैठ करके बातें करते थे, खाते थे, सबके एक दूसरे के सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब जो है ये सियासी पार्टी जब से ये सरकार, तब से ये चोरी कर दिया, लोगों के दिल में नफरत और जहन में जो बिल्कुल नफरत, इससे अलावा कुछ कर ही नहीं रही। तो यहाँ पर और भी वक्ता है, मैं कहूँगा कि एक एजाज भाई है, वो भी अपने 2 शब्द से लोगों को लाभान्वित करें। आज हमारे साथी अमर शहीद भगत सिंह के जन्म तिथि पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और ये शहीद आज़म जो हमारे हैं, इनके लिए हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। अरे नहीं, फूल भी चढ़ाकर नहीं, इनके उसूल पर हमको चलना होगा। और इन्होंने बताया सच्चाई के रास्ते पर आप
ये इन्होंने हत्या नहीं की, बल्कि एक अंग्रेज को असेंबली हॉल में इन्होंने एक बम फोड़ा था, इसलिए कि अंग्रेज जो बहरे हैं वो सुन सकें भारतीयों की आवाज़ को और उनकी बात को सुन करके उसके अनुसार ये फैसला कर सकें। और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने अपनी आहुति दे दी और कुर्बानी दे दी और फांसी पे चढ़ गए। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इनको शहीद का दर्जा दिलाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके उसूल पर चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, उसूल पर चलना ज़रूरी है। बिना उसूल और पर चले जो है व्यवहार में कुछ भी पाया नहीं जा सकता है। एक और नौजवान है, कुछ आप बोलना चाहेंगे? क्योंकि नौजवान है, आप भी 20-21 साल के हैं। जब आपकी उम्र जब थी ना, आप की उम्र में भगत सिंह की भी चाहत थी, है ना, कि वो भी खूब जो है मौज मस्ती करें, लेकिन उन्होंने जो है ना बलि वेदी पर चढ़ करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, ब्रिटिश गोरे साहबों से आज़ाद कराने के लिए बलि वेदी पर चढ़ गए। तो आप ही जैसे थे, तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप भी बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम बता। नाम बताइए। मोहम्मद छोटू। भगत सिंह का नाम सुना है आपने? हाँ, ये कौन थे? बचपन में स्कूल में सुना था, उसको मैंने पढ़ाई नहीं किया। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दिया। तो बचपन में स्कूल में भगत जी के बारे में और किताबों में भी थोड़ा उनकी तस्वीरें लगी रहती थी, तो उनको बचपन से थोड़ा बहुत जानते हैं भगत सिंह को। बाकी उनके बारे में भी सुना है, काम के कारनामे इनके बहुत अच्छे हैं और अच्छी बात है इनके जैसे बनने के लिए हर किसी को प्रेरित होना चाहिए। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। चूँकि जितने भी वक्ता थे सब एक एक करके भगत सिंह के कृतित्व और व्यक्तित्व पर रोशनी डाला, प्रकाश डाला, और यहाँ पर जितने भी लोग आए उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और भगत सिंह के नक्शे कदम पर हम लोग चले, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, खराज अकीदत पेश होगी। और भगत सिंह का अगर चर्चा किया जाए तो बहुत लंबा है, कुछ घंटों में उनको नहीं समेटा जा सकता है। ये भगत सिंह का जो व्यक्तित्व और कृतित्व था, उस पर एक किताब बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो उसको कुछ मिनट में, कुछ आधा पौन घंटे में समेट पाना मुश्किल है। लेकिन भगत सिंह जैसा हर नौजवान को सीख लेनी चाहिए। आज का नौजवान नशे में मुब्तला है, नशे में मदांध है और उसको कुछ सूझता नहीं है उसके आगे। लेकिन भगत सिंह ने कहा था कि नौजवान आप ही हो जो हिंदुस्तान की नियति को बदल सकते हो। आज़ाद भारत में जब तुम आँख खोलोगे, हम लोग रहे या न रहे, और यकीनन हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ये तुम्हारे हाथों हम छोड़ के जा रहे हैं, तो उनकी भी आत्मा जो है रो रही होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए एक संदेश पहुंचेगा। जन आवाज सेना का बहुत ही आभार, मंजर साहब ने इस कार्यक्रम को करवाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।